सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर सविता टांक, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पाठ थर्ड के लिए पेपर प्रथम में, जो कि हमारा आधुनिक काव्य संचयन का है, उसके अंतर्गत मैं नई कविता के बारे में आपको बताऊंगी। नई कविता किसे कहते हैं, नई कविता का सामान्य परिचय, नामकरण, नई कविता की परिभाषा के बारे में आप लोगों को इस कक्षा में जानकारी दूंगी। नई कविता हिंदी साहित्य की ऐसी विधा है जो व्यक्तिक और सामाजिक यथार्थों के आलोक में नए भावभूत तथा नई दृष्टि इन कविताओं का मूलाधार है। इसमें गद्य का यथार्थ एवं काव्य की संवेदनशीलता का विशद रूप से चित्रण किया गया है। व्यक्तिगत अनुभूतियों का इसमें प्रमुख स्थान है। समसामयिक मानव विशिष्टता से उद्भूत लघु मानव के लघु परिवेश की अभिव्यक्ति है। वर्तमान समय की समस्त कुटुता और विषमताओं के बीच कवि ने अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखने की तड़प इसके अंतर्गत दिखाई देती है। सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ हिंदी कविता में एक नए आंदोलन प्रयोगवाद का उदय हुआ, जिसका प्रस्तावन अज्ञे ने किया। किंतु 1953 ईस्वी में नए पत्ते प्रकाशित हुए, जिसमें अज्ञे ने प्रयोगवादी कविता को नई कविता कहा था। इससे पूर्व भी 1951 ईस्वी में प्रतीक में प्रकाशित एक परिसंवाद में अज्ञे जी ने लिखा था कि मैं आग्रहपूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि नई कविता, जिसके लिए मुझे प्रयोगवादी शब्द अपूर्ण, अव्यक्त और पूर्वाग्रहयुक्त जान पड़ता है, इसकी मूल प्रवृत्तियाँ इसी देश की है। इस प्रकार नई कविता ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद का विस्तार करती है। 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरा सप्तक की कविता के निकटवर्ती तत्कालीन कवियों ने अपनी कविताओं को इसके अंतर्गत देखा। साथ ही उस काल के अन्य कवियों ने अनुभव भी किया कि उनकी कविताएं दूसरा सप्तक की कविताओं के आगे की कविता है। सन 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन नई कविता नामक पत्रिका का अंक प्रकाशित हुआ, जिससे नई कविता अपने सभी संभावित प्रतिमानों के साथ प्रकाश में आई। इस संकलन में यह प्रतिपादित हुआ कि नई कविता के कवि विषय वस्तु और शिल्प की दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती कवियों के साथ तो थे, किंतु वह यह अनुभव कर रहे थे कि प्रयोगवादी परंपरा में हिंदी कविता दूसरा सप्तक के साथ जहाँ तक आ चुकी है, नई कविता उसके आगे की कविता है। दूसरा सप्तक की कविताओं पर मात्र प्रयोगवाद के आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। उनसे भिन्न नई कविता को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए साहित्य सहयोग नामक सरकारी संस्था ने 1954 में नई कविता का प्रकाशन किया। नए पत्ते 2 और 3 में एक आलोचना के कुछ अंकों में
नई कविता को परिभाषित करने का प्रयास किया गया तथा नई काव्य धारा में व्यक्तिक तथा सामाजिक यथार्थ को रेखांकित किया गया, जो आधुनिक भावबोध को वहन करते हुए सर्वदा एक नई दृष्टि से प्रकट हो रही थी। अब नई कविता की परिभाषा। नई कविता आंदोलनों को डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता नामक पत्रिका ने आधार भूमि प्रदान की। नई कविता आधुनिकता की अभिव्यक्ति पर बल देती है। आधुनिकता क्या है बच्चों? आधुनिकता क्या है? आधुनिकता का संबंध पूंजीवादी विकास से है। पूंजीवादी विकास के साथ उभरे नए जीवन मूल्यों एवं नई पद्धति को आधुनिकवाद कहा गया है। इतिहास परंपरा से विच्छेद, गहन तटस्थता, इतिहास परंपरा से विच्छेद, गहन स्वाद चेतना, तटस्थता, व्यक्ति स्वातंत्र, अपने आप में बंद दुनिया इसके मूल बिंदु हैं। आधुनिक वर्जनाओं और कुंठाओं के साथ मुक्त यथार्थ का समर्थन करती है। मुक्त यथार्थ से साक्षात्कार करने के लिए नई कविता बौद्धिकता को माध्यम बनाने पर बल देती है। नई कविता क्षण के महत्व और समीक्षा सामयिकता के दायित्व को भी स्वीकार करती है। नई कविता अपने काव्य मूल्यों में जीवन यथार्थ के प्रति निष्ठा, अनुभूति की सच्चाई, क्षण के महत्व, लोक संप्रति, संदर्भ युग अभिव्यक्ति आदि को स्वीकार करती है। नई कविता ने स्वतंत्रता के पश्चात बदलते भारतीय परिवेश को जिया है, समझा है, भोगा है और अभिव्यक्त किया है। उसमें मानव की अनुभूतियों को बौद्धिक दृष्टि से परखने का प्रयास किया है। नई कविता के प्रमुख कवियों में अज्ञे, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, गिरजा कुमार माथुर, विजय देव नारायण शाही, श्रीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, अजीत कुमार, मल्लराज, कीर्ति चौधरी, जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, विपिन अग्रवाल, अनंत कुमार आदि के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान नामक कृति में नई कविता की विशेष व्याख्या करने का बहुत सुंदर प्रयास किया है, किंतु उनका यह प्रयास अमूर्त बनकर रह गया है। उन्होंने नई कविता का सबसे प्रमुख तत्व लघु मानववाद को माना है, जबकि डॉक्टर जगदीश गुप्त ने अर्थ की लय को नई कविता का प्रतिमान माना है। जगदीश गुप्त के मतानुसार कविता में संगीतात्मकता के स्थान पर नई कविता के अर्थ की लय होती है, जो गति और भक्ति से उत्पन्न होती है। फिर भी लक्ष्मीकांत वर्मा की नई कविता विषयक मान्यताएं अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार नई कविता आज की मानव विशेषता से उद्भूत उस लघु मानव के लघु परिवेश की अभिव्यक्ति है, जो एक और आज की समस्त तिक्तता और विषमताओं को तो भोग ही रहा है, साथ ही उन समस्त
तिक्तताओं के बीच वह अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखना चाहता है। वह विशाल मानव प्रवाह में बहने के साथ अस्तित्व के यथार्थ को भी स्थापित करना चाहता है, उसके दायित्व का निर्वाह भी करना चाहता है। नई कविता में मुख्य 4 तत्व पाए गए हैं, जिनमें प्रथम है नई कविता का विश्वास आधुनिकता में है। दूसरा, नई कविता जिन आधुनिकताओं को स्वीकार करती है उसमें वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ का समर्थन है। तीसरा, इस मुक्त यथार्थ का साक्षात्कार वह विवेक के आधार पर करना अधिक उचित मानती है। चौथा, इन तीनों के साथ साथ वह क्षण के दायित्व और नितांत समसामयिकता के दायित्व को भी स्वीकार करती है। आधुनिकता का अर्थ विकृतियों से होकर उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थन में है जो विवेचना और विवेक के बल पर हमें प्रत्येक वस्तु के प्रति एक मानवीय दृष्टि, यथार्थ की दृष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार नई कविता का उद्देश्य मनुष्य के समस्त विषमताओं एवं विद्रूपताओं के बावजूद उनकी मूल मर्यादा, निजत्व तथा अस्तित्व के प्रति जागरूक रहना है। धन्यवाद बच्चों। अगली कक्षा में मैं इसकी विशेषता पर प्रकाश डालूंगी।